बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरे पारे का खुलासा बयान होगा। तीसरे पारे की इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है। यानी अम्बिया कराम के फ़ज़ाइल तो बड़े हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अम्बिया कराम को बाज़ अम्बिया कराम पर फजीलत दी है। यानी जिस तरह नबियों को रसूलों से कम था और रसूल जो हैं वो नबियों से अफजल हैं, इसी तरह रसूलों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगराइज़ किया है, बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है, कि अगर कोई शख्स दीन के ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा, दीन की तरफ नहीं आ रहा या दीन कबूल नहीं कर रहा, यानी काफिर है, तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके हम दीन नहीं थोप सकते, उसे दीन की तबलीग दे सकते हैं। लेकिन जिहाद की सूरत हो या इसके अलावा जो सरबराए हुकूमत है उसका अलग मामला है, लेकिन दीन की तबलीग के हवाले से दीन के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है, इकराह नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पारे के अंदर आयतुल कुर्सी नाजिल फरमाई। आयतुल कुर्सी खुद फजीलत वाली आयत है, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। और इस आयत की फजीलत यह है कि इंसान जब परेशानी में होता है, जब मुश्किल में होता है, जब टेंशन में होता है और जब डिप्रेशन एंजाइटी उसके ऊपर मुब्तला होती है, तो उस वक़्त बंदे को जब चाहिए कि सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसके लिए आसानियां पैदा होंगी। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, कुदरत और उसका कवी होना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना ताकतवर है, कि आसमानों ज़मीनों का मालिक है और अल्लाह ताला ना जो सोता है, ना अल्लाह ताला जो है उसको एक ऊँग तक आती है। अल्लाह ताला की ताकत के बारे में, अज़मत के बारे में बताया गया। उसके बाद खैरात की फजीलत के बारे में बताया गया कि अल्लाह की राह में खर्च करना कितना बहुत अफजलियत वाला काम है। जो शख्स चाहता है कि मेरी आखिरत के अंदर सवाब हो, आखिरत के अंदर कामयाबी हो, तो दुनिया के अंदर वो अल्लाह की राह में खर्च करे, क्योंकि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बढ़ा चढ़ा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना बढ़ाकर, बल्कि अगर अल्लाह खुद चाहे इससे भी ज्यादा बढ़ाकर दे सकता है, क्योंकि अल्लाह की राह में जब बंदा खर्च करता है तो उसको दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी उसका अजर मिलता है। उसके बाद सूद की मजम्मत आई कि सूद बहुत बड़ी बुरी चीज है और सूद को हराम करार दिया कि जो बंदा सूद खाता है उसके लिए दर्दनाक अजाब है। फी जमाना सूद के तरफ कौम लग पड़ी है, हमारा ज्यादातर बैंकिंग सिस्टम और इसी तरह के और लोगों के कारोबार सूद पर मबनी है, तो सूद से बचने चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की नस के अंदर आ गया कि सूद जो है वो जायज नहीं है, जो इंसान सूद खाता है उसके लिए दर्दनाक अजाब है। उसके बाद आले इमरान का वाक़या आया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए बगैर शोहर के, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा था। और फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह का वो नबी बनना और फिर आपके मौजज़ात, इनकी तरफ इशारा है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है, आपके बेटे यहया की भी जो बशारत है उसका भी वाक़या यहाँ पर बयान हुआ है। उसके बाद फरमाया कि तफरका वारियत में ना पढ़ो, फिरका वारियत में जब तुम पढ़ोगे तो तुम जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मोमिनीन को चाहिए क्या कि वो इत्तिहाद से रहें, मुत्तहिद होकर रहें, ताकि कोई भी दूसरा मजहब उनको जो है ना मिटा ना सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम का मैकेनिज्म बनाया है, हज का सिस्टम है कि जिसके अंदर मुसलमान मुत्तहिद होकर वहां पर इबादत करते हैं। इस तरह जुमे का सिस्टम है, ईद का सिस्टम है। ये सारे जो चीजें हैं वो इसलिए हैं कि मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तफरका वारियत में ना पढ़ो, फिरका वारियत में ना पढ़ो, फिरका वारियत से बाला तौर होकर मुत्तहिद होकर दीन की काज के ऊपर काम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पे काम करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करो और आपकी इताअत करते हुए उसको दीन की तबलीग को आगे फैलाओ। और उसके बाद इसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पारे के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकालमा बयान फरमाया कि नमरूद के दरबार में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए तो उसने सवाल किया कि तुम किसको मानते हो, तो आपने फरमाया कि मैं उस खुदा को मानता हूं, मैं उस रब को मानता हूं कि जो मुर्दों को जिंदगी देता है और जिंदों को मार देता है। तो उसने कहा मैं ये कर लेता हूं। उसने किया क्या कि एक शख्स के जिसके ऊपर सजाए जो मौत वो मुकर्रर हो चुकी थी, उसकी सजाए मौत का वक्त था, उसने उसे छोड़ दिया और एक आमी शख्स जो अपने मामलात में बिजी था, एक आम शख्स था, उसको पकड़ा, उसको मार दिया। उसने कहा कि देखो जिस पर मौत लाजिम थी मैंने उसको छोड़ दिया, उसको जिंदगी दे दी, और जो जी रहा था अपनी जिंदगी मैंने उसको पकड़ के मार दिया। तो आपने बजाय उसको आगे समझाने के या बहस करने के, आपने कहा कि मैं उस रब को मानता हूं कि जो मशरक से सूरज तलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो मगरब से सूरज तलू कर, फबुहित अल्लज़ी कफ़र। तो उसकी बोलती बंद हो गई और वो खामोश हो गया। तो ये आपका मुकालमा था। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपके उस वाक्य की तरफ भी इशारा फरमाया कि जब आपको तो बादल मौत का वो दलील या ऐनी शाहिद आप बनना चाह रहे थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप परिंदों को ज़िबा करें, उनके टुकड़े करें, उनकी फिर बोटियां वो पहाड़ों के ऊपर रख दें और फिर
بلائیں ان کو تو وہ تمہارے پاس اڑ کے آئیں گے۔ آپ نے جب ایسا کہا اور ایسا کیا تو وہ اڑ کے واپس آئے، اور یہ آپ کی امت کے لیے دلیل ہوگی کہ موت کے بعد انشاءاللہ اٹھنا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کا بھی یقین ہو گیا، آپ کی امت کا بھی یقین ہو گیا، اور وہ جو عینی شاہد آپ بننا چاہ رہے تھے وہ بھی بن گئے۔